हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है पटना मेट्रो में अलग-अलग पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू कर दिए गए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन पास आउट हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कुछ लोग अलग-अलग जो है क्वालिफ़िकेशन रखे हुए हैं और पटना मेट्रो के अंतर्गत जो है काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पटना में जो है मेट्रो का काम चल रहा है, उसमें जो है भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन भर्ती होने से पहले आपको समझना है कि कौन से पदों पे जो है क्या क्वालिफिकेशन मानी गई है, किस तरह से आपका अनुभव होनी चाहिए और एक्चुअल में जो है किस तरह से आप फॉर्म को भर पाएंगे। इस वीडियो में ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जानकारी आपको परफेक्ट मिलने वाला है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एक्चुअल में किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक भी नीचे दे दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप आ सकते हैं। तो इस जो है पोर्टल पे आपको आना होगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो वैकेंसी का डिटेल्स है उसको आपको चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो 16 प्रकार के जो है अलग अलग पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और सबके लिए देखेंगे ना तो अलग अलग जो है नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है ना कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो है अलग अलग प्रकार के पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो भी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसको ही आपको रीड आउट करना है कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहे हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, देखेंगे डायरेक्टर का हो गया, डायरेक्टर प्रोजेक्ट का हो गया, ठीक है, जीएम का पोस्ट है। ठीक है, देखेंगे तो बहुत अलग अलग प्रकार का जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं सिविल का, उनका भी यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो मुझे जो है कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो जॉब लगने वाला है पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पटना में जो है मेट्रो का काम चल रहा है, तो उस पर जो है सबींदा के आधार पे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ना, उसके भी आप पे आपको जो है जॉब यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि ये जो है सरकारी नौकरी नहीं है। जिस तरह से जो पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसमें जो भी कंपनी काम करवा रही है ना, उसी कंपनी के माध्यम से आपको वहाँ पे काम दिया जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं देना है और साथ ही साथ कोई भी आपको परीक्षा नहीं देना है। आपका सीधी भर्ती होने वाला है इंटरव्यू के मैसेज पर। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑफिस असिस्टेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के लिए हमने जो है पीडीएफ को खोल रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको जानकारी मिलेगा। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए यहाँ पे पीडीएफ को खोलते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स है उसके लिए 2 पदों पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं और काम कहीं करते हैं इन पदों पे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इसमें पे स्केल आपको इतना मिलता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि आप ऑलरेडी कहीं स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हुआ है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह हो गया, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। लेकिन आपके पास जो है कम से कम 6 साल का जो है सर्विस ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस है ना, उसमें कम से कम 6 साल का है, मिनिमम बोला गया है कि 6 साल का जो है अनुभव होना चाहिए, तभी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। उसके बाद आपका जो जॉब रहेगा डेपुटेशन वाला भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी है यहाँ पे। तो डेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि जब पहले आप कहीं से नियुक्ति हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके, और आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगना चाहते हैं तो ये वाला क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भी आप यहाँ पे अपना सेवा दे सकते हैं। ठीक है, सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है कि जो भी डेपुटेशन वाले हैं उनको जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है उस हिसाब से मिलेगा, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर लगेंगे ना उनको यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे बता दिया गया है सीटीसी के अनुसार। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंस की हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि 3 पदों पे भर्ती निकाली गई है
और इसमें ये बोला गया है कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंस में स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं और आपका जो पे स्केल है इतना है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग पहले से कहीं नियुक्ति हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वहाँ पे वो काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके पास मान लीजिए कहीं आप काम नहीं करते हैं, फ्रेश कैंडिडेट है, तो आपको जो है कम से कम ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे कि मान लीजिए बीए, बीएससी भी कम हो गया। ठीक है। इस तरह से आप पास कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ कम से कम जो है 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो ऑफिस असिस्टेंस है उसमें काम करने का आपके पास अनुभव होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं कि डेपुटेशन वाला भी पोस्ट आपका है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर भी यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है। जैसे कि नियुक्ति वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और नए फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे वही आपका लागू होगा, डेपुटेशन वाला भी आपको सैलरी मिलेगा अगर आप मान लीजिए कहीं काम करते हैं, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको ये वाला सैलरी पर मंथ देखने को मिलेगा। इसमें जो है देखेंगे तो 2 और 3 5 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। इसमें बोला गया है कि आप जो है 4/4/2024 के संध्या 5 बजे तक अपना जो आवेदन है ना, इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस यहाँ से भी कर सकते हैं, बिहार स्टेट वाला जो अर्बन वाला पोर्टल है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा अपना ईमेल संपर्क नंबर देना होगा, क्योंकि इसमें होगा क्या कि जो भी आपका योग्यता है, ठीक है, और जो भी आपका अनुभव है, उसके आधार पर जो है आपको शॉर्टलिस्टेड करके आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और शॉर्टलिस्टिंग हेतु स्क्रीनिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा। इस बार किसी भी प्रकार का दावा अवधि मान्य नहीं होगा, यानी कि आप जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे, जो भी आपके पास अनुभव होगा, उसके भी यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्टेड करके बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कर दिया जाएगा। जो भी इसकी जानकारी है वो जो है ईमेल एड्रेस पे भेज जाएगा, इन्होंने बताया हुआ है शॉर्टलिस्टेड जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका। और देखिए, इंटरव्यू में जाने हेतु किसी प्रकार का कोई भी भाता आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है खुद से उसको मेंटेन करना होगा। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पे नियोजन 3 वर्ष के लिए और संविदा के आधार पे 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, यानी कि प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के तहत लागेंगे तो 3 वर्ष और संविदा के आधार पर लगेंगे तो 1 वर्ष के लिए आपका यहाँ पे भर्ती कराया जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे संतोषजनक अगर आप काम करते हैं तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इन्होंने ये जानकारी यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी और भी चीज़ों को चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी जानकारी को क्लियर कर दिया गया है। और आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को 56 वर्ष एवं संविदा पे निवेदन हेतु अभ्यर्थियों की 62 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 3 बातों को ध्यान रखेंगे। और बाकी और भी जानकारी चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अलग अलग जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी PDF ही आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो है कितने पोस्ट हैं। देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे नीचे आकर देखेंगे तो इसमें 12 जो है पोस्ट है, और सबके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि इसमें कई प्रकार के अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है। देखिए यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर सेफ्टी का है, ठीक है, लीगल का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि APRO का पोस्ट है। ठीक है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने जो भी क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करेंगे, और बाकी वही आपका सभी पोस्ट के लिए वही रहेगा। वाल के इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहीं पे होम के बटन पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार आए हुए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है फुल नेम लिखेंगे, फिर उनका मोबाइल नंबर, उस पर OTP भिजवाएंगे और OTP को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे OTP डालकर वेरीफाई कर लेंगे तो पासवर्ड कैसे बनाना है आपको बता देते हैं। देखिए, पासवर्ड में मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, R कैपिटल में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए एंड लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा वो लगा सकते हैं। फिर 1 2 3 करके जो भी अंक आप लगाना चाहते हैं उस अंक को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसी पासवर्ड को कंफर्म में डालेंगे, क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन इनटू योर अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के अपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको डालेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो है किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं किया हुआ है,
तो आपको यहाँ पे जो है फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो है किस प्रकार के कैंडिडेट हैं, क्या आप पहले से प्रतिनियुक्ति हैं या फिर आप कंट्यूशल बेस पर लगना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, जो उसमें देखेंगे कि जो भी पोस्ट के सामने जो है डेपुटेशन और कंटेक्स्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी आप की तरह लगना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप जो है डेपुटेशन वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और जो भी डेपुटेशन वाला पोस्ट होगा वही आपको देखने को मिलेगा। इसका सिलेक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो कौन है, बताइए। जैसे कि अभी मान लीजिए कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका जो कंपनी है वो कौन सा डिपार्टमेंट में है, ठीक है, बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अपना अनुभव के आधार पे और क्वालिफिकेशन के आधार पर लगना चाहते हैं, तो कंट्रेक्चुअल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका भी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए फ्रेश कैंडिडेट हूँ और मेरे पास अनुभव भी है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा। मुझे ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना है। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए भी एलिजिबल है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे डीओ भी लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, जैसे कि ईमेल आईडी डालेंगे, वेरीफाई ईमेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई होगा ओटीपी के थ्रू, आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है आधार नंबर भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट रहता है, इंडियंस। उसके बाद कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। देखिए यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी है, तो अगर बिहार से बीसी हैं तो ओबीसी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार की केस वगैरह वगैरह है जो पेंडिंग है, आप चल रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे अपना जो एड्रेस है ना उसको फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले क्रॉसपेंडेंस एड्रेस अपना बताना है, यहाँ पे परमानेंट अपना एड्रेस बताना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पिन कोड क्या है, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना है, जिसमें आपने 10वीं जो है कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है, उसका सब्जेक्ट, ब्रांच या फिर डिसिप्लिन क्या है वो बताएंगे, कब आपने पास किया हुआ है, उसका सन बता देंगे कि हाँ हमने इस सन में पास किया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज बताएंगे, सीजीपीए है तो सीजीपीए बताएंगे, ठीक है। दोनों कन्वर्ट करके आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप जो भी आपके पास फाइल है ना उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है 12वीं या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 12वीं किया हुआ है, ठीक है, तो कौन से बोर्ड से किया हुआ है बताएंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट है, ब्रांच डिसिप्लिन क्या है, कब हमने पास किया हुआ है, ठीक है। इसकी जानकारी आप यहाँ से फिल आउट करेंगे, फिर परसेंटेज बताएंगे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए बीटेक किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है। जैसे कि हम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 6 साल का अनुभव है, या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 5 साल का अनुभव है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हूँ तो बताऊँगा कहाँ से किया हुआ हूँ, उसमें हमारा ब्रांच डिसिप्लिन क्या है, आपने बीए बीएससी या फिर क्या किया हुआ है, कब आपने पास किया हुआ है, उसका परसेंटेज क्या है, उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे ऐड मोर के बटन पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं कि जो भी हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है, बिना अनुभव का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुभव की जानकारी आपको देना मैंडेटरी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बताएंगे कि आप जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किए हैं, उसमें डेजिग्नेशन पोस्ट आपका क्या है वो बता देंगे, कौन से पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, कब से लेकर कब तक जो है अपने काम किया हुआ है, कितना आपके साल आपके पास एक्सपीरियंस है, जो ईयर्स और मंथ में यहाँ पे डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने किस तरह का वर्क किया हुआ है, फिर यहाँ पे आपको जो है कितना पे इसके लिए या फिर सैलरी जो है पर मंथ आपको मिलता था, और एक्सपीरियंस लेटर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पर क्लिक करके इस तरह से लेटर को अपलोड कर सकते हैं। और भी कोई आपके पास अनुभव है अलग अलग कंपनी में काम करने का तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से
टोटल जो आपका एक्सपीरियंस है उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स ऐड हो जाता है तो उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपना प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो के बटन पर क्लिक करके जो भी आपका फ़ोटो है इस तरह से देख सकते हैं कि 50 KB से कम आपका फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ से जो भी 50 KB के नियर अबाउट आपका फ़ोटो है इस तरह से अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड करेंगे, ठीक है। इस तरह से अपलोड करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको जो है सेव का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर से दोबारा चेक करना है कि हमने कोई गलती तो नहीं किया हुआ है तो लेट मी रीचेक के बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिशन के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहीं से जो है डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग आउट कर सकते हैं और डैशबोर्ड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या कि जो भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया हुआ है उसमें जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, उसके आधार पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद ही आप अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं और काम को कर सकते हैं। बाकी ये जो फॉर्म है ना 4 अप्रैल तक जो है आप भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक, ठीक है। आप चाहें तो stateBihar.gov.in अर्बन वाले पोर्टल से या फिर पटना जो मेट्रो वाला ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी पटना मेट्रो के अंतर्गत भर्ती होना चाहते हैं तो जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके रीड आउट करेंगे और क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के बाद आपको जो है आवेदन करनी होगी। तो मैंने जो है सभी जानकारी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स होगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।